नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको फोटोशॉप में रीटचिंग का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो ना सिर्फ फास्ट है बल्कि एकदम प्रोफेशनल भी है, नेचुरल भी है। हम यूज करेंगे रीटच प्रो पैनल और देखेंगे कि कैसे मिनटों का काम हम सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर है या स्टूडियो चलाते हैं तो ये वीडियो आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर और सबसे पहले मैं आपको इसका वर्ज़न दिखाता हूँ फ़ोटोशॉप का जो रेगुलर वर्ज़न है। यहाँ पर हम जाएँगे हेल्प में अबाउट फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप का ये लेटेस्ट वर्ज़न है। तो अगर आपके पास पुराना फ़ोटोशॉप भी रहेगा तो भी ये जो एक्सटेंशन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो पुराने फ़ोटोशॉप पर भी काम करेगा। तो फ उस एक्सटेंशन को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और वो एक्सटेंशन आपको विंडोज़ में एक्सटेंशन करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीगेसी। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। अब जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। आप चाहिए तो इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन की है। आप देख सकते हैं लेयर पैनल में एक ही इमेज है और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि काफ़ी टेक्सचर और रेडनेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रिटच प्रो पैनल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है स्क्रीन रिटच और उसमें हम ईज़ी टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन देखेंगे कि इन दोनों में एक्चुअली क्या फ़र्क है। ईज़ी में क्या होता है कि हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और अब प्लेयर पैनल में देख सकते हैं एक अलग से लेयर बन के आ गई और एक ब्लैक मास्क आ गया। अभी हमें क्या करना है कि ये जो दाग धब्बे, ये जो पिंपल्स है, इसको हमें ब्रशिंग करना है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो हमें व्हाइट कलर का ब्रश यहाँ पे लेना है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट बना है व्हाइट ब्रश का, तो हम सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे। ये व्हाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हैं ये सेटिंग हमने एज़ इट इज़ रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं की। लेकिन एक सेटिंग है जो आप अगर पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास एक्सपी कंपनी का पेन टैबलेट है, तो अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है ना, मैंने ऑन रखा है। ये क्या करता है कि जब आप पेन प्रेशर को दबाएँगे, मतलब जितना आप ज़्यादा प्रेस करेंगे, ये 100% प्रेशर के साथ काम करेगा। जैसे अभी ये मैं इसको ऑफ करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं माउस को पिक कर रहा हूँ, ठीक है? माउस को यहाँ पे मैंने पिक किया। अभी यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया। अभी क्या करता है कि ये 100% ओपेसिटी और 100% फ्लो में ये कुछ इस तरह से माउस यहाँ पे इस तरह से काम करेगा। आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ और मैं अभी हाथ में पेन लेता हूँ, पेन टैबलेट का। और अभी मैं हल्के हाथ से यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ करूँगा ना, तो ये काफ़ी हल्के हाथों से यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, तो ये ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है? तो जितना अगर मैं यहाँ पे हल्के हाथ से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये जो नंबरिंग है ओपेसिटी का और ये फ्लो का, मैंने कहीं पर भी कम नहीं किया। सिंपली पेन प्रेशर का जो प्रेशर है उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से ये रिज़ल्ट दे रहा है। अगर हल्के हाथ से करूँ, जितना मैं करूँ हल्के हाथ से, तो ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट रहता है इसका पेन प्रेशर का। तो मैं यहाँ पे वापस से कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और शुरू से आपको दिखाता हूँ कि ये ईज़ी टेक्निक किस तरह से काम करती है, ठीक है? तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे व्हाइट ब्रश लिया, ठीक है? ये व्हाइट ब्रश मतलब ये व्हाइट कलर यहाँ पे लिया, मास्किंग हमने ऑन की और अभी हम पेन प्रेशर का मदद से इस तरह से इसको हटा देता हूँ। ये काम आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये पूरा 100% प्रेशर दबा के इसमें इस तरह से ये हटा दिया और ये जो स्किन का जो टेक्सचर है, उसका जो फ्लो है, किस तरह से वो टेक्सचर जा रहा है, उसका एक वे रहता है उस टेक्सचर का, उसी हिसाब से आपको ब्रश को चलाना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ब्रश का साइज़ कम कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ब्रश को चला देता हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये ईज़ी टेक्निक में कुछ इस तरह से ये रिज़ल्ट देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो रेडनेस वाला पार्ट है, वो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे और क्लाइंट को देंगे तो वो शायद वहाँ पे ये रिजेक्ट हो सकता है। तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक अलग टेक्निक यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। अगर कोई दूसरा इमेज है जिसमें ज़्यादा रेडनेस नहीं है, तो उसपे ये ईज़ी टेक्निक काफ़ी अच्छे से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दूसरा इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे कि अभी ये इमेज है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे ज़ूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईज़ी टेक्निक को यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ईज़ी को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये ब्लैक मास्क आ जाएगा। यहाँ पे हम पेन प्रेशर को क्लिक करेंगे। आप चाहिए तो माउस यूज़ करते हैं तो आप ओपेसिटी फ्लो कम करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली पेन टैबलेट के हिसाब से यहाँ पे इसको ऑन कर दिया।
यहाँ पे मैं व्हाइट ब्रश लेता हूँ और सिंपली मुझे जितना प्रेशर चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको दबाऊँगा। अगर ज़्यादा मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये ज़्यादा ही यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको वापस से कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और हल्के हाथों से इसको प्रेशर दूँगा। तो ये जो अभी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है ईज़ी टेक्निक। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का भी यूज़ देखेंगे किस तरह से इसको यूज़ करते हैं इस पैनल में, ठीक है? हम यहाँ पे पहले ये जो है ये सारे यहाँ से हटा देंगे। अगर कोई पिंपल ज़्यादा बड़ा है तो आपको पहले वो मैनुअली उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस इमेज में ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, सारे पिंपल्स यहाँ पे मेकअप की वजह से यहाँ पे छुप गए हैं, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपली हम यहाँ पे ब्रश चलाएँगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे ज़रूरत है, वहीं पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली हल्के हाथों से पेन टैबलेट को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टेक्सचर यहाँ पे छुप गया है, तो आप सिंपली जो ब्रश का कलर है व्हाइट कलर, उसको आप अपोज़िट करके वहाँ पे पेंट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो ये मुझे यहाँ पे लाइन थोड़ी-सी स्मज दिख रही है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेता हूँ, तरह से इस लाइन को वापस से रिकवर करता हूँ। ये नाक का एज से इसको भी यहाँ से रिकवर करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो किसी इमेज के ऊपर ये ईज़ी टेक्निक काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो अभी हम वापस से पिछले इमेज के ऊपर चलते हैं। जैसे ये इमेज है मेरे पास, ठीक है? तो अभी इसको मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक की तरफ। तो इस प्लगइन में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन किस तरह से काम करता है ये हम देखते हैं। और मैनुअली हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का जो कांसेप्ट है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के आ गया और उसी फ़ोल्डर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी ये 2 लेयर्स बन के आ गई। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसी लेयर जिसमें टेक्सचर अलग होते हैं और लो फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें चेहरे का, स्किन का कलर अलग होता है। यहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेक्निक है। एक तो हम मिक्सर ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल है, ठीक है? अगर आपको इसका नॉलेज है, तो आप इसको यूज़ करो क्योंकि ये यूज़ करने में थोड़ा-सा हार्ड है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये क्या करता है कि आजू-बाजू के जो भी कलर के पिक्सेल है, इसको एक-दूसरे में मर्ज करने का काम करता है, मिक्स करने का काम करता है, ठीक है? तो अगर आप इसमें नए हैं, तो आपको शायद ये थोड़ा-सा हार्ड लगेगा यूज़ करने में, तो मैं फिर भी आपको एक बार ये दिखा देता हूँ और जिनको ये पहले से मालूम है कि मिक्सर ब्रश टूल किस तरह से काम करता है, वो अच्छी तरह से इसको यूज़ करना जानते हैं, वो सही तरीके से इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है? तो अभी इसको मैं रफली यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई बड़ा रिटचर नहीं हूँ कि यहाँ पे आपको परफेक्ट यहाँ पे काम करके दिखाऊँ। मैं जस्ट आपको यहाँ पे कांसेप्ट क्लियर करके बता रहा हूँ कि किस तरह से ये काम होता है, ठीक है? अभी इसमें क्या हो गया कि कलर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड हो गए और हमारे जो पिंपल्स थे रेड कलर के, रेडनेस जो पार्ट थे वो यहाँ पे हट गए हैं, ठीक है? तो ये एक टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक को अच्छे तरह से यूज़ करना जानते हैं, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको दूसरा भी एक तरीका बता देता हूँ अगले एग्ज़ाम्पल में, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अभी समझो यहाँ पे मैंने पूरे रेडनेस वाले जो स्पॉट थे और जो भी पिंपल थे वो यहाँ पे हटा दिए हैं। अभी हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को ऑन करेंगे, ठीक है? ये थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो फ़ोल्डर है इसका हम ओपेसिटी कम-ज़्यादा भी करके रख सकते हैं, ठीक है? तो बिफोर आफ्टर हम देख सकते हैं कि ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है? इस तरह से। अगर हम इसी को स्टैम्प विज़िबल लेयर बनाएँगे, जैसे मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई करता हूँ, इसका स्टैम्प विज़िबल लेयर मैंने बना लिया और अभी हम ईज़ी टेक्निक को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमें और भी यहाँ पे आसानी हो जाएगी। सिंपल है, इसको यहाँ पर हम मास्क को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे व्हाइट ब्रश और इस तरह से वापिस से ब्रश का साइज़ हम बढ़ाएँगे और इस तरह से ये वाले पार्ट को हम इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्किन यहाँ पे प्लास्टिक जैसी लग रही है, ठीक है? अगर आपको इसमें टेक्सचर ऐड करना है, तो इसको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसका ओपेसिटी हल्का-सा कम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपेसिटी 75 कर दी, तो अभी ये इमेज काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लास्टिक जैसा स्किन दिख रहा है, इसमें आपको टेक्सचर चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इसको वापस से इसका एक स्टैम्प विज़िबल लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई। ये लेयर बन के आ गया और यहाँ पे आपको टेक्सचर का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, ठीक है? तो ये अलग से लेयर बन के आ गई। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर का ब्रश लेंगे और सिंपली हम यहाँ पर इस तरह से ये टेक्सचर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है। फिर उसके बाद इसका ओपेसिटी हम कम करेंगे। अभी ये ज़्यादा मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको फ्लो ओपेसिटी फ्लो आप कम करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से इसका ओपेसिटी हम कम करेंगे और मैं अभी इसको आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप टेक्सचर को ओपेसिटी कम-ज़्यादा करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कंसेप्ट हमारी क्लियर हो गई, ईज़ी, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और टेक्सचर। अभी हम एक इमेज ओपन करते हैं और उसके ऊपर ये हम काम करके देखते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का जो मैंने पहला वाला तरीका बताया मिक्सर ब्रश टूल का, अभी उससे थोड़ा-सा अलग हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ठीक है? अभी समझो मेरे पास ये एक इमेज है और इस इमेज को मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। ठीक है? ये इमेज के ऊपर आप देख सकते हैं ज़्यादा दाग धब्बे भी है, थोड़ा-सा यहाँ पे मार्क भी है, उसको भी हम हटाएँगे। इस इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पर रिमूव टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पुराना फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पैच टूल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिमूव टूल यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ से जनरेटिव एआई को ऑन करेंगे और रिमूव आफ्टर स्ट्रोक को ऑफ करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले ये पूरे ड्रॉ कर लूँगा, फिर वहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे न्यू लेयर ऑन करेंगे। अभी ब्रश का साइज़ हम कम करेंगे और सबसे पहले हम इस तरह से इनको ड्रॉ कर लेंगे। आप यही काम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। आपको सिंपली वहाँ पे जाके टैप-टैप करना है, ठीक है? तो वो भी काफ़ी अच्छा टेक्निक है वो, अगर आपके पास पुराना फ़ोटोशॉप है तो। यहाँ पे मेरे पास नया फ़ोटोशॉप है, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई इमेजेस नहीं है, अगर आप नए हैं इस फ़ील्ड में और आपको रिटचिंग के लिए आपको इमेजेस चाहिए, तो pixel.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फ्री में स्टॉक इमेजेस वहाँ पे मिल जाएँगे। और अगर रॉ इमेजेस पे अगर आपको काम करना है, तो सिग्नेचर एडिट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको फ्री रॉ फाइल्स को सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको ढेर सारे रॉ फाइल्स प्रैक्टिस करने को मिल जाएँगे। ठीक है? आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया वो यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पर और एक स्पॉट है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टैम्प टूल लेता हूँ, ठीक है? स्टैम्प टूल लेने के लिए मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लोन स्टैम्प टूल और विंडोज़ में जाके क्लोन सोर्स लेता हूँ। क्लोन सोर्स आपका क्लोन सोर्स यहाँ पे आएगा। अभी ये क्लोन सोर्स यहाँ पे ओपन हो गया, तो हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट है, इस जगह पे पेस्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेता हूँ, ब्लैंक लेयर, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको लिखा है, ये इस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इस जगह का हम कॉपी करेंगे ये एरिया इस तरह से, और यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे करंट ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, करंट एंड बिलो, अभी ये काम करेगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये पार्ट यहाँ पे हट गया है। अगर और कोई पार्ट चाहिए तो आप सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा काम हो गया और ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है? अभी इसको मैं लॉक कर देता हूँ, वापस से एक नई लेयर बनाएँगे, कंट्रोल जे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने 2 लेयर बन के आ गई, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को ऑफ करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे दूसरी टेक्निक है, वो हम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको मिक्सर ब्रश टूल चलाने में दिक्कत आ रही है, तो सिंपली हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर में जाएँगे, ब्लर, और ब्लर में आपको सरफेस ब्लर को ऑन करना है। सरफेस ब्लर क्या करता है कि एजेस आपके सेफ रखता है। तो यहाँ पे आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रीव्यू को ऑन करेंगे, तो ये जो प्रीव्यू है ये हमें बड़े इमेज पे दिखेगा। अभी यहाँ पे रेडियस को आपको 100% करना है। तो आप जैसे इसको 100% करेंगे, आपकी इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगी। मैं इसको थोड़ा-सा आगे-आगे लेके जाता हूँ, तो ये थोड़ा-सा इसमें फ़र्क दिखने लगेगा, ठीक है? लेकिन एग्ज़ैक्ट अमाउंट कितनी रखनी है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको 30 करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो इस तरह से ये आपको पोर्शन यहाँ पे लेना है। अगर मैं यहाँ पे 80 लेता हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 40 करना है। तो ये मैं यहाँ पे 80 करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 40 करना है। मतलब ऊपर की जो भी आप अमाउंट रखेंगे, उससे हाफ अमाउंट आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है? इस तरह से, और यहाँ से हम इसको ओके करेंगे, ठीक है? अभी ये हमारा ओके हो गया, फिर उसके बाद हम हाई फ्रीक्वेंसी को ऑन करेंगे, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काम हो गया है हमारा, ठीक है? अभी काफ़ी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ़ ये पार्ट हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हम इसको ऑफ करेंगे और यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो मास्क है, इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये ब्लैक मास्क में कन्वर्ट हो गया। अभी हम यहाँ पे व्हाइट ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जहाँ पर भी हमें चाहिए, उस जगह पर हम इसको
पेंट कर देंगे। ठीक है? मैं यहाँ पे इसको पेंट कर देता हूँ। आपको इमेज के जो भी एजेस है, जो हाइलाइटेड पार्ट है, जैसे ये नोज़ है, जो एजेस है इसके, इससे थोड़ा-सा आपको दूर रहना है और फिर आपको यहाँ पे ब्रश चलाना है। और फिर उसके बाद स्किन का पार्ट छोड़ के हम यहाँ पे नीचे जिस तरह से इस टेक्सचर का जो फ्लो है, उस हिसाब से यहाँ पे हमें ब्रश को चलाना है। ठीक है? जिस तरह से अगर ये खराब दिख रहा है तो इसको बैक करेंगे और इस तरह से ड्रॉप करेंगे, ठीक है? इसका भी आप लेवल कम कर सकते हैं, ओपेसिटी में यहाँ से कम करके इसको चला सकता हूँ, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि ब्रश चलाते वक़्त समझिए इस तरह से ब्रश आ गया आपकी आँखों के ऊपर, यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट के ऊपर। सिंपल है, आपको ब्रश को चेंज करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपोज़िट कर सकता हूँ, ब्लैक कलर हम ऊपर लेंगे और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर का ब्रश दिया है, सिंपली इसको सेलेक्ट करो और इस तरह से यहाँ पे जो पार्ट आपको सेव करना है, उस हिसाब से इसको ब्रश करो, पेंट करो, ठीक है? इस तरह से। और इसको जो हमने यहाँ पे मास्किंग किया है, वो हमें अगर देखना है, तो यहाँ पे अल्ट बटन दबाएँगे और इस मास्क को क्लिक करेंगे, तो कुछ पार्ट यहाँ पे अगर छूट गया जाता है, तो हम वापस से इसमें व्हाइट कलर ऐड करेंगे और इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, जो पार्ट हमारा छूट गया था यहाँ पे, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम वापस से अल्ट बटन दबाकर देख सकते हैं कि कौन-सा पार्ट क्या कहाँ पर है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चाहे तो इसको स्टैम्प विज़िबल लेयर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टैम्प विज़िबल लेयर बना लिया। अगर आपको चाहिए इसमें तो टेक्सचर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा-सा आगे जाएँगे, यहाँ पर आप समझो अभी आँखों के ऊपर आपको काम करना है, तो आइज़ का एक सेक्शन दिया है। आइज़ में आप यहाँ पे आइरिश तो ये आइरिश वाला पार्ट आपको यहाँ पे ब्राइट करना है, तो आप यहाँ पे ब्राइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ व्हाइट कलर का और इस तरह से इसमें ब्रश को चलाता हूँ। ठीक है, ये पूरा आपका ब्राइट हो गया ये पार्ट ये वाला। और इसको आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, ये बिफोर और ये आफ्टर। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये ग्रुप को और यहाँ पर ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर, ठीक है? सेम उसी तरह से अगर आपको ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसको आपको ब्राइट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ब्रश लेना है व्हाइट कलर का और इस तरह से इसको चलाना है और ये थोड़ा-सा अगर ज़्यादा हो गया तो आपको ब्लैक कलर का ब्रश लेना है और यहाँ पर इसको सेव करना है, इस पार्ट को। फिर उसी फ़ोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका ओपेसिटी कम करेंगे। फिर उसके बाद आपकी इमेज में जहाँ पर आँखें और यहाँ पे ये रेड कलर की वेन्स है, इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम स्टैम्प विज़िबल लेयर बनाएँगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई और यहाँ पर वेन्स रिमूव का एक ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर तो यहाँ पे व्हाइट ब्रश लेंगे, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, तो ये वेन्स यहाँ पे हट जाएँगे। तो ये काफ़ी यहाँ पे कम दिख रही है। अगर इन केस किसी इमेज में ये ज़्यादा दिख रही है, तो आप इस तरह से इसको कम कर सकते हैं, ठीक है? जितना नेचुरल दिखेगा वो उतना अच्छा है। तो इसके लिए मैं इसका ओपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है? इस इमेज में ये पार्ट मुझे हटाना है, तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो ये वेन्स का पार्ट भी यहाँ से हट जाएगा और इसको आप ओपेसिटी की मदद से कम-ज़्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, वापस से एक ग्रुप में डाल देंगे। ये हमारा आँखों का ग्रुप हो गया। इसको हम चाहिए तो नाम दे सकते हैं, ठीक है? मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट करके इसका ओवरऑल ओपेसिटी कम-ज़्यादा करके रख सकता हूँ। ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो दोस्तों देखा जाए तो ये रीटच प्रो पैनल है जो फ़ोटोशॉप का काफ़ी यूज़फुल पैनल है रीटचिंग के लिए और मैं बहुत सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो था ईज़ी और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो ईज़ी उन लोगों के लिए जो जल्दी-जल्दी में कोई फ़ोटो डालना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, उनके लिए सिर्फ़ स्किन को साफ करना है और थोड़ा-सा ओपेसिटी कम करना है और आपका फ़ोटो वहाँ पे रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है आपका और उसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा। वहाँ पर आपको हाई एंड मैगज़ीन वाला लुक चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यहाँ पर बेस्ट है। यहाँ पे और भी टूल्स है, उसे हम आने वाले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे डॉज एंड बर्न है और यहाँ पे टेक्सचर तो हमने थोड़ा देख लिया। डॉज एंड बर्न है, फेशियल बॉडी हेयर रिमूवल है, आइज़ है, टीथ और लिप्स एंड टीथ है, हेयर है और भी यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, ठीक है? अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मालूम है ये कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ़ ये बताना था कि ये 2 टेक्निक किस तरह से काम करती है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में हमने 2 टेक्निक देखी। मिक्सर ब्रश टूल की मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और दूसरी टेक्निक सरफेस ब्लर, ठीक है? तो दोनों टेक्निक से आप और ये एक्सटेंशन पैनल की मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो